गुड मॉर्निंग। मैं हित नारायण टंडन, असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जूलॉजी, संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद से। और आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बायो स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। और पार्ट 1 में हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत मीन या अरिथमेटिक मीन के ऊपर बात करेंगे, जो कि एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर 2 के यूनिट 3 का टॉपिक है और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अंतर्गत यह पाठ्यक्रम आता है। चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल स्टैंड्स टू कंसंट्रेट अराउंड सम सेंट्रल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। एक वेरिएबल्स के ग्रुप में यह स्वभाव देखा जाता है कि उनके बीच किसी एक वैल्यू के आसपास केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और वह वैल्यू जिसके आसपास सारे दूसरे वैल्यूज केंद्रित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, उस वैल्यू को हम सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। और यह सेंट्रल वैल्यू एवरेज या औसत के रूप में जाना जाता है। सांख्यिकी के अंतर्गत हम इसको एवरेज या औसत वैल्यू, औसत मान कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज एन एवरेज? तो द एवरेज इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। उस वेरिएबल्स में या उस ऑब्जर्वेशंस के जितने भी वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज में एक मान ऐसा होगा जो उनका सेंट्रल पॉइंट होता है, दैट इज नोन एज एवरेज। एवरेज इज ऑक्युपाइंग द सेंट्रल पोजीशन वेयर सम ऑब्जर्वेशंस आर लार्जर एंड सम आर स्मॉलर देन एवरेज। इसमें हम देखते हैं कि जो एवरेज वैल्यू होता है उसके बाद के वैल्यूज में दो तरह की स्थिति देखी जाती है। बाकी बचे हुए वैल्यूज में कुछ उस सेंट्रल वैल्यू से छोटे होते हैं और कुछ उस सेंट्रल वैल्यू से बड़े होते हैं। एवरेज इज डिस्क्राइब्ड एज सेंट्रल ऑफ द सीरीज। पूरे सीरीज में एवरेज जो है सेंट्रल पोजीशन में होता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं क्या होता है। द एवरेज वैल्यू इज द सेंटर पार्ट ऑफ द सीरीज और डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसीलिए इसको सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। यह सेंट्रल टेंडेंसी के मापक के तौर पे कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं? तो ये तीन तरह के देखते हैं हम। एक मैथमेटिकल एवरेज होता है, एक एवरेज ऑफ पोजीशन होता है, और एक मेजर ऑफ पार्टीशन। इनमें मैथमेटिकल एवरेज ये मीन और अरिथमेटिक मीन के रूप में जाना जाता है, और आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। एवरेज ऑफ पोजीशन के अंतर्गत मीडियन और मॉड आते हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और मेजर्स ऑफ पार्टीशन के अंतर्गत क्वार्टाइल्स, क्विंटाइल्स एंड डेसाइल्स और परसेंटाइल, ये 4 भाग आते हैं। मीन और अरिथमेटिक मीन, इसको एएम से भी डिनोट करते हैं कभी कभी शॉर्ट फॉर्म के रूप में। तो सेंट्रल वैल्यू और एवरेज इज ऑब्टेन्ड मैथमेटिकली। अगर हम मैथमेटिक्स का फार्मूला यूज करके अरिथमेटिकली हम मीन या सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज मीन। इसके लिए हम क्या प्रोसेस अपनाएंगे वो एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो बहुत अच्छे से हमको ये क्लियर हो पाएगा। ये सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन मीन है जो हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। दैनिक जीवन में भी हम इसके हर एक इंडिविजुअल या हर एक व्यक्ति इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करता है। Arithmetic mean is obtained by summing up all the observations and divided the total by the number of observations। इसके लिए क्या करते हैं, एक सिंपल सा तरीका होता है कि टोटल ऑब्जर्वेशंस को, वैल्यू को हम एक साथ जोड़ लेते हैं और उसके बाद उनके संख्या से उसको भाग दे देते हैं। 10 ऑब्जर्वेशंस हैं तो 10 ऑब्जर्वेशंस के इंडिविजुअल्स के हर वैल्यू को आप जोड़ेंगे और उसको 10 से भाग दे देंगे, तो जो मान प्राप्त होगा तो वो मीन या अरिथमेटिक मीन कहलाता है। इसी को हम एवरेज कहते हैं, सामान्य भाषा में औसत कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसमें मीन और अरिथमेटिक मीन में ही हम चलें। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला सिंपल अरिथमेटिक मीन और दूसरा कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। Simple arithmetic mean for ungrouped data or
इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये सामान्य तौर पे अन्य ग्रुप डेटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रॉ डेटा को एज इट इज हम लेते हैं और उसमें कोई और प्रोसेसिंग नहीं होती। इट इज कैलकुलेटेड बाई अ फार्मूला एक्स बार। यहाँ पे हम एक्स के ऊपर एक छोटा सा लाइन और लगाते हैं, दैट इज नोन एज एक्स बार, या एक्स के रूप में हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं इसको। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई। एक्स के साथ जो आई लगा है ये दर्शाता है कि आई इज इक्वल टू 1 to n वैल्यू, n तक का मान, एक से लेकर के nवां ऑब्जर्वेशन, इसको हम समेशन ऑफ एक्स के रूप में, या सिग्मा कहा जाता है इस सिंबल को जो आपकी स्क्रीन पे है। ये कहलाता है समेशन ऑफ एक्स आई, जहाँ की आई का मान एक से लेके nवें ऑब्जर्वेशन तक हो सकता है। अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो एक से लेकर के 10वें ऑब्जर्वेशन तक का योग, इसको इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। इसको हम भाग दे देते हैं n से, जहाँ की n उस अध्ययन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की संख्या है। अब इसमें x का जो मान है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 x5, इस तरह से xn तक हो सकता है, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं n से। यहाँ पे देखिए ऊपर वाले लाइन पे xn लिखा हुआ है, x1 से xn, तो nवां जो ऑब्जर्वेशन है इट मीन्स वही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, और उसी से हम इसके टोटल वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। एक और उदाहरण के साथ अगर हम इसको समझें तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हमको समझ में आ पाएगा। एक एक्सरसाइज करते हैं, एक जिसमें देखेंगे, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट ऑफ जूलॉजी इन पीजी कॉलेज कुरुद। अगर हम जूलॉजी के एक टेस्ट की बात करें जिसमें 10 स्टूडेंट ने भाग लिया था, और 10 स्टूडेंट का जो संख्या है उसको हम इस टेबल पे दर्शाएं, तो हम देखते हैं रोल नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 रोल नंबर्स हैं, और हर इंडिविजुअल को मिलने वाले मार्क्स 24 23 28 37 21 38 40 45 23 और 35। इसको हम अब इन मार्क्स का हम अगर टोटल करें और एवरेज निकालें तो वो उस क्लास का एवरेज मार्क कहलाएगा। कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन के लिए कौन कौन से स्टेप हैं देखते चलें। स्टेप ऑफ कैलकुलेशन, सबसे पहले एड टुगेदर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम उस टेबल को इस फॉर्म में बदल लें। इसमें एक तरफ हम रोल नंबर लें और दूसरे कॉलम में हम मार्क्स जो ऑब्टेन्ड है उसको ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ रोल इंडिविजुअल्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ रोल नंबर्स जितने भी हैं 1 से लेकर के 10, इट मीन्स n का मान यहाँ पे 10 आएगा। और वैसे ही मार्क्स ऑब्टेन्ड है तो इसको हमको टोटल करना है, x1 प्लस x2 x प्लस 3 x प्लस x4 प्लस x5 x10 तक, तो ये मान आता है आपका 320। फिर उसके बाद हम इसको करते हैं डिवाइड दिस टोटल बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे टोटल 320 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। तो इसको अगर हम इस फार्मूला में रखें कि x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x बाई n, तो समेशन ऑफ x का मान 320 है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n का मान 10 है। इस तरह से हम अगर कैलकुलेट करें तो ये मान निकल के आता है 32। इसलिए हम कह सकते हैं 32 इज द एवरेज मार्क ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट इन दैट क्लास। इस तरह से हम देखते हैं ये एक सिंपल अरिथमेटिक मीन, और इसका कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं, और इस लेक्चर में हम यहीं पे क्लोज करेंगे, और नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है उसको अगले लेक्चर में कवर करते हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4। एक्नॉलेजमेंट, हम सबसे पहले तो डिपार्टमेंट के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और हमने इसमें जिन सोर्सेस का इस्तेमाल किया इंटरनेट से और बुक्स का, उनको भी हम थैंक्स करते हैं।